नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन रूबरू हो रहे हैं अपनी अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, अपने उच्च कोटि के आदर्श और अपने महापुरुषों के बारे में। साथियों, कहानी झूठी हो सकती है, पात्र झूठे हो सकते हैं, उनकी कल्पनाएं झूठी हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो सीख है, उसका जो अर्थ है, जो भाव है, वो हमेशा सार्थक होता है। वो किसी से प्रेरित होता है, उससे हमें सदैव सीख लेनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा विक्रमादित्य एक बार जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल के अंदर रास्ता भटक जाते हैं। वो बियावान जंगल में काफ़ी देर भटकते रहते हैं। उनका गला सूख जाता है, उन्हें बहुत ही भयंकर प्यास लगती है। राजा विक्रमादित्य इधर उधर घूमते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें जल स्रोत या जलाशय नज़र नहीं आता है। कुछ देर बाद वह थक हार के एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। अचानक उनकी नज़र एक वृक्ष के पास जाती है, पत्थरों के पास, कि वहाँ टप टप कर जल की बूंदें गिर रही होती हैं। उस जल की बूंदों को देखकर राजा विक्रमादित्य के मन में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक शक्ति पैदा होती है कि मुझे अब जल मिल गया, अब मेरा जीवन संकट से बाहर है। वह जाते हैं, एक बड़ा सा पत्ता तोड़ते हैं, उसका एक दोना बनाते हैं और उस जल की जो बूंदें गिर रही होती हैं उसके नीचे लगा देते हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद वह दोना भर जाता है और जैसे ही वो उसको पीने लगते हैं तो एक तोता आता है और टें टें करके आता है और झपट्टा मारकर उस दोंगे को नीचे गिरा देता है। राजा को कुछ क्रोध आया, क्योंकि प्यास ने राजा को बहुत ही सता रखा था। वह पुनः एक पत्ता तोड़ते हैं और दोबारा उस बूंदों के नीचे लगाते हैं। कुछ अंतराल के बाद वह दोना फिर भर जाता है। वह जैसे ही दोने को लेकर पीने के लिए बैठते हैं, वह तोता फिर आता है और टें टें करके आवाज़ लगाता है और अपने दोनों पंजों से उस दोने को राजा के हाथ से गिरा देता है। राजा को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि प्यास ने उनकी जो क्षमता थी उसको चीर चीर करके रख दिया था। पीड़ित हो चुके थे, वो थक चुके थे, जीवन का संकट उनके ऊपर आ चुका था, क्योंकि उनके प्राण निकलने वाले थे प्यास के मारे। उन्होंने कहा कि इस बार यदि ये तोता आया तो मैं इसका वध कर दूंगा। उन्होंने चाबुक अपने हाथ में लिया और एक हाथ में दोबारा दोना बनाया और उन बूंदों के नीचे लगा दिया। कुछ अंतराल बाद फिर से वह दोना भर जाता है। इसी समय वह तोता फिर टें टें करके आवाज़ के साथ आता है और अपनी चोंच से उस दोने को गिरा देता है। राजा विक्रमादित्य अपने चाबुक से एक प्रहार से उस तोते को मार गिराते हैं। राजा की प्यास ने उनको बहुत ही कमज़ोर कर दिया था, अतः उनके पास दोबारा दोना भरने के लिए समय नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय किया कि जहाँ से जल आ रहा है मैं वहीं जाऊँगा और वहीं से पानी पीऊँगा। वह राजा विक्रमादित्य एक दोना बनाते हैं और जिस तरफ से जल की बूंदें आ रही होती हैं उधर जाते हैं। वो काफ़ी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, पत्थरों से यात्रा करते हैं। पत्थरों से ऊपर जाकर पानी का एक छोटा सा तालाब नज़र आता है, किंतु उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसको देखकर राजा विक्रमादित्य के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उनकी प्यास थी वो छू मंतर हो गई। उनका पूरा शरीर कांप उठा, पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने देखा कि जो थोड़ा थोड़ा जल आ रहा था, उस जल के आने के मार्ग में ही एक विशालकाय अजगर सो रहा था और मुंह खोले वह अजगर वहाँ पर विश्राम कर रहा था, जिससे उसकी जो लार थी वो उस पानी में मिलकर आ रही थी। लार यानी कि जहरनुमा लार। राजा को सोचते या पश्चाताप करने के सिवा कुछ नहीं था उनके पास। वह उस तोते की बात को याद करते हैं कि क्यों वह तोता उन्हें बार बार जल ग्रहण करने से रोक रहा था। वह तो उस महान राजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को मौत के पंजों से बचाना चाहता था। राजा विक्रमादित्य बहुत पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब बात मुख से और कमान से तीर निकलने के बाद, प्राण शरीर से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आते। साथियों, आज की वीडियो से हमने जाना कि हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इस प्रकृति का हनन हो, प्रकृति को घाटा हो, जीव जंतुओं का घाटा हो, इस मानव जाति में कोई नुकसान हो। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल सुदर्शन इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।